अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ बायो चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वैक्यूल। ठीक है। इससे पिछले टॉपिक्स में मैं आपको सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बताती रही हूँ। तो बेसिकली जो वैक्यूल है ये भी हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था कि एक यूकैरियोटिक सेल में कम से कम डज़न ऑफ ऑर्गेनेलिस जो हैं हमारे पास 1 डज़न ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो वैक्यूल इज़ वन ऑफ दैम। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। एक हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर फ्लूइड फिल हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से पहले आप लोग यहाँ पे देखें जी, वैक्यूल हमारे पास क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। और इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो कि थिन झिल्ली की तरह होती है, बिल्कुल नरम सी और बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। अगर आप सेल्स में, ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में के जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, दैट इज़ आल्सो फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। ये भी एक फ्लूइड ही हमारे पास मटेरियल होता है। इस फ्लूइड के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में। और जब यही प्लांट सेल हमारे पास मैच्योर होता है ना, तो यही छोटे छोटे से वैक्यूल क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। मतलब कि वो छोटे छोटे से वैक्यूल इकट्ठे होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या करते हैं, एक ही बड़ा लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा, दोबारा से सुन ले कि वैक्यूल हमारे पास एक सेल की ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और इस मेम्ब्रेन के इस ऑर्गेनेली के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। अगर आप सेल की बात करें तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इस साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे पास एक प्लांट सेल मैच्योर होता है ना, तो यही स्मॉल वैक्यूल्स क्या करते हैं, कोएलेंसिस का प्रोसेस करते हैं और उसमें ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और एक ही बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। अगर आप इनकी पोजीशन की बात करें प्लांट्स और एनिमल्स में, तो जी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। वैक्यूल हमारे पास दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट में ये सेंटर पोजीशन होती है इसकी, जबकि एनिमल्स ये पेरिफेरी पे या साइड पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह यह है कि एनिमल्स में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बड़ा साइज़ का होता है। न्यूक्लियस के बड़े होने की वजह से वो क्या करता है जी, वैक्यूल को साइड पे धक्का दे देता है। इस वजह से एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो साइड पे होता है। लेकिन क्या करते हैं जी, प्लांट सेल एनिमल सेल का बदला यहाँ पे निकाल लेते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट सेल्स में जब भी प्लांट सेल मैच्योर होता है तो वो स्मॉल जो वैक्यूल्स हैं वो फ्यूज़ होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, बड़ा लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो प्लांट में क्या करते हैं, वो जब वैक्यूल बड़ा हो जाता है तो वैक्यूल क्या करता है जी, वो धक्का दे देता है न्यूक्लियस को साइड पे और खुद सेंटर में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जब भी वैक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है जी, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और सेल सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सेल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और सेल जो है वो सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें ना, काफ़ी सेल्स में क्या होता है कि जो हमारे पास वैक्यूल होते हैं ना, सेल जो होते हैं वो अपने बाहर से मटेरियल को सेल के अंदर लेके आते हैं और सेल के अंदर से क्या होता है, वो मूव कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है ना, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा टर्जिड हो जाता है। अगर आप देखें ना कि जब हमारे पास फूड वैक्यूल टर्जिड हो जाता है, ठीक है, और जब ये टर्जिड होता है ना, तो इसके अंदर फूड आ जाती है, मतलब कि बाहर से मटेरियल को ये अपने अंदर क्या करता है, टेक इन करता है। तो एज अ फूड वैक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, अब जब इसके अंदर फूड है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फूड को डाइजेस्ट भी होना है, तो क्या करता है यही वैक्यूल डाइजेस्ट करने के लिए मटेरियल को क्या करता है, लाइसोसोम की हेल्प लेता है, ठीक है। तो लाइसोसोम की हेल्प जब लेता है तो आप अच्छे से जानते हैं, ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो वो क्या करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और वेस्ट मटेरियल के ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब हमारे पास वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल काफ़ी हो जाता है, मतलब कि उसकी डाइजेशन होने वाली होती है, तो ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होते हैं और क्या करते हैं जी, उस मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडीज़ से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं, खारिज कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम। So guys, I hope so you will understand. So please subscribe my channel, support me, like my videos and press the bell icon ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।